नमस्कार, हमारे साथ बात करने के लिए इंदौर के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चार्य मिश्र जी हैं। सर, आपने इस शहर में टीआई के तौर पे अपनी करियर की शुरुआत की थी और आज आप इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर हैं और आपके सामने अभी बीते एक सप्ताह के अंदर दो बड़ी चुनौतियां थी जिसको सफल बनाना था और इससे देश की एक नई इमेज डेवलप हुई। कैसे सारी चीज़ों को हैंडल किया और कितना गर्व की बात है कि आपने यहाँ से टीआई से शुरुआत की और आज कमिश्नर हैं और शायद पहले पुलिस अधिकारी हैं जो इंदौर शहर में हर पोस्ट पे रहे हैं। मुख्यतः जब प्रशिक्षण के रूप में आप जाते हैं तो प्रशिक्षण के रूप में किसी भी बड़े शहर में आप काम करते हैं और मुझे खुशी थी कि मुझे इस शहर में पहले भी काम करने का मौका मिला है। इसलिए शहर को आपको जानने समझने का जब आज आप एक प्रोफेशनल के रूप में होते हैं तो आपको आप ग्राउंड स्तर से चीज़ों को देख पाते हैं। आप एक आराम से वहाँ के जो हमारे ग्राउंड लेवल पर जो ज़मीन लेवल पर जो काम करता है हमारा अंतिम व्यक्ति, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आप शहर की समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को, तमाम जो चुनौतियां हैं उनको ठीक ढंग से समझ पाते हैं। मुझे देखने का मौका मिला धीरे धीरे जब यहाँ पदस्थापना दूसरे कैपेसिटीज में हुई, दूसरे चुनौतियों के रूप में, तो उसको हमने किया। कमिश्नर के तौर पे एक साल तक आपका मतलब कामकाज हुआ, किस रूप में देखते हैं? क्योंकि पुलिस कमिश्नर जो पद्धति है पहली बार इंदौर में लागू हुई है। इससे पुलिस की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, चुनौतियां बढ़ जाती हैं और आपके कंधों पर एक बेहतर उत्तरदायित्व आता है। इसमें हमारी टीम ने बड़ी सशक्तता से काम किया है और मुख्य तौर पर अगर मैं कल का देखें तो इस दौर में लगातार जो कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई, मुख्य तौर पर बलवा जैसी चीज़ों में लगभग 50% की कमी आई। जो मुख्य तौर पर डकैती और डकैती में लगभग जीरो पे आ गया। लगभग जो सामान्य मामले 8-9 होती थी 0 पे आ गई इस साल। जो लूट चोर स्नैचिंग जैसी घटनाएं होती थी वो घट करके 25 से 30% की कमी आ गई। तो एक बड़ी राहत की बात है। व्यवस्था किसी भी तरह कोई भी व्यवस्था हो मुख्य तौर पे जनोन्मुखी होनी चाहिए और उसका प्रमाण और इसमें मैं कहना चाहूँगा कि लगातार इस व्यवस्था में पुलिस को मुख्य तौर पे जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेज हैं जिसे जनता आमतौर पर सुरक्षित या असुरक्षित का भाव तय करती है, उसमें निश्चित तौर पे कमी आई है और लोगों में काफ़ी संतोष और पुलिस भी अपनी बेहतर ढंग से जो अपनी क्षमता है उपयोग कर रही है, काम कर रही है। सर, एक नई चुनौती पुलिस के सामने आ रही है। सोशल मीडिया को जो क्रिमिनल्स हैं हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर आर्म्स के साथ अपनी तस्वीर, वीडियो और उससे अपना मतलब धाक जमाने की कोशिश करते हैं। इंदौर में भी लगातार इस तरह के मामले आते हैं। उन नई चुनौती से निपटने की क्या तैयारी है? तकनीक ने सिर्फ हमारी सुविधाएँ नहीं बढ़ाई हैं, चुनौतियाँ भी बढ़ाई हैं और चुनौतियों के मद्देनजर पुलिस को भी अगर तकनीक के उसके उच्च स्तर पर रहे, जिस स्तर पर अपराधी हैं, तभी उनका मुकाबला कर सकती है। लगातार हमारी टीम ने अगर हम बात करें तो पिछले कुछ महीनों में 3 करोड़ 28 लाख रुपए लोगों के वापस करवाए हैं जो कि साइबर क्रिमिनल्स ने ठगे थे। हमारी एक साइबर हेल्पलाइन है जो कि देश की सबसे सशक्त हेल्पलाइन में से एक है। लगातार इसको लेकर के हमारी एक टीम है जो भोपाल में है, पूरी जो साइबर की टीम है पूरे प्रदेश के लिए काम करती है। स्थानीय स्तर पर यहाँ पर एक मजबूत टीम है और इसको देखने के बाद पुलिस की जो लगातार प्रशिक्षण भी चलते हैं हमारी टीम का, तो अगर साइबर क्राइम से उससे भी निकलने के लिए पुलिस पूरी तरह से सक्षम है और बेहतर ढंग से काम कर रही है। सर, यहाँ प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान 2 NRI के फ़ोन गुम हो गए थे। इंदौर पुलिस ने कुछ ही देर में कैसे हुआ? हाँ बिल्कुल, कुछ जो प्रवासी भारतीय के दौरान 2 शिकायतें आई थी अलग अलग देशों के नागरिकों के जिनके मोबाइल कहीं गुम हो गए थे। वो परेशान थे क्योंकि मोबाइल सिर्फ उसकी कीमत नहीं, उसमें जो डाटा है, उसमें जो सामग्री है, जो वर्षों के उनके बहुत सारे उनके निजी जो जानकारियाँ होती हैं, उनको एक इस बात का एक कहीं ना कहीं एक उसको मन में लेकर के भाव रहता है कि अगर मिल जाए तो उसके गुमने से ज़्यादा उसके डाटा लॉस्ट होने का खतरा रहता है और उसको लेकर के आशंका रहती है। तो इसमें पुलिस ने तत्परता दिखाई और कुछ ही घंटों में उसको ढूंढ निकाला और सौंपा। निश्चित तौर पे उनका जो प्रतिसाद था, उनका जो रिस्पॉन्स था, वो पुलिस के प्रति बहुत ही सकारात्मक था। सर, एक व्यक्तिगत सवाल है कि आज के दौर में कई युवा तैयारी कर रहे हैं। आपने बोरे से बैठकर पढ़ाई की शुरुआत की थी और आज इंदौर पुलिस के कमिश्नर हैं, तो ऐसे जो युवा जो संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश होगा? आप उसमें ये मायने रखता है कि आप कहाँ पढ़ते हैं। मैंने कहा कि आप मजबूती से रखें, आप मन को मजबूत रखें, अपने लक्ष्य को तय रखें, कड़ी मेहनत करें। तो मुझे लगता है कि ये मायने रखता है कि आपने पढ़ाई कहाँ से की, अंतिम है कि आप कहाँ तक कैसे उस लक्ष्य को लेकर के चलते हैं, उससे सफलता तय होती है। सफल आयोजन के लिए इंदौर पुलिस की तारीफ प्रधानमंत्री ने भी की। निश्चित तौर पे काफ़ी सफल आयोजन से मानेंगे। पुलिस के हिसाब से इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे मेज़बान थे, 85 देशों के प्रवासी भारतीय थे, कई देशों के 2 दर्जन से ज़्यादा देशों के राजनयिक थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य थे, उच्चतम सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति थे। तो पुलिस के लिए एक बड़ी
चुनौतीपूर्ण स्थिति थी, लेकिन पुलिस ने, हमारे एक अंतिम जवान ने भी इसमें बड़ी बहादुरी से, बड़ी मेहनत से, बड़े धैर्य से, बड़ी सजगता से काम किया है। और ख़ास तौर पे इस सफलता के लिए मैं इंदौर की जनता को, जनप्रतिनिधियों को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने भी काफ़ी इसमें बेहतर ढंग से इसमें काम किया है। एक छोटे छोटे जो डायरेक्शंस थे, जैसे कि ट्रैफिक का डाइवर्सन है, छोटे छोटे जो पुलिस ने रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया, उन सारी चीज़ों का लोगों ने सजगता से पालन किया। तो इससे पूरी व्यवस्था को सजग बनाने में और एक किसी भी तरह का इंसिडेंट फ्री बनाने में पुलिस को बहुत मदद मिली। एक आप लोगों ने नया प्रयोग भी किया, ट्रैफिक के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया। रोबोट का भी इस्तेमाल हुआ था और ये भी अपने देश में इस तरह का पहला प्रयोग था। बिल्कुल, तो इंदौर पुलिस ने कई प्रयोग किए हैं और कैसे इंदौर पुलिस के कमिश्नर यहाँ तक पहुँचे, उन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ उन्होंने बात की है अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ। मुनीश्वर कुमार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए इंदौर से।